तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 10th वाले के लिए हिंदी का है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला था। क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर, एक का राइट आंसर बी हो जाए, मैक्स मुलर ने किया था। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार मैक्स मुलर थे। इसको आपको सही से नोट कर रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में निर्वंश विद्या का संबंध किससे है दोस्तों। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर, दो का राइट आंसर सी हो जाएगा, मानव वैज्ञानिक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, मानव वैज्ञानिक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया वारेन हेस्टिंग कौन थे दोस्तों। वारेन हेस्टिंग कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर, तीन का राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको चार नंबर में दारिश क्या था। दारिश क्या था। तो आपका इसका राइट आंसर, चार का राइट आंसर बी हो जाएगा, सोने का प्राचीन काल का सिक्का था दारिश। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पांच नंबर में दिया, प्लेटो का संबंध किस देश से था। तो प्लेटो का संबंध किस देश से था। तो आपका इसका राइट आंसर, पांच का राइट आंसर डी हो जाएगा, यूनान से था प्लेटो का संबंध। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको छह नंबर में दिया, शाहनामा का रचनाकार कौन है। तो शाहनामा का रचनाकार किसवीं सदी में हुआ था, कौन सी सदी में हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, छः के राइट आंसर बी हो जाएगा, 10वीं 11वीं सदी में शाहनामा का रचनाकार हुआ था। मतलब रचना काल है 10वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी में हुई है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको सात नंबर में दिया जा रहा है, मुंडा किस देश की जाती है। तो मुंडा किस देश की जाती है। तो आपका इसका राइट आंसर, सात का राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत की मुंडा देश की जाती है। इसको आपको सही से नोट करना, मुंडा किस देश की जाती है। तो भारत की जाती है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको आठ नंबर, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है। तो आपका इसका राइट आंसर, आठ के राइट आंसर सी हो जाए, इंग्लिश में मिलता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको नौ नंबर, सर विलियम जोन्स ने भारत का यात्री कब की थी। तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्री कब की थी। तो आपका इसका राइट आंसर, नौ के राइट आंसर डी हो जाए, 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी, 1783 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया जाए, भारत में हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर सी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है। तो प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राचीन मानव हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, हॉकर्स थे। हॉकर्स क्या थे। तो आपका इसका राइट आंसर, 12 के राइट आंसर ए हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक थे हॉकर्स। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, 13 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर डी हो जाएगा, डेव जर्मनी में हुआ था मैक्स मुलर का जन्म। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। सो मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा, विलियम मुलर थे मैक्स मुलर के पिता का नाम। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा था। तो आपका इसका राइट आंसर, 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया, कालिदास रचित मेघदूतम का पाठ्य पठानुवाद किसने किया था। तो इसका राइट आंसर, 17 के राइट आंसर डी हो जाए, मैक्स मुलर ने किया था। कालिदास रचित मेघदूतम
का पाठानुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 18 नंबर में दिया जा रहा है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर ये हो जाएगा, वरेन हेड सिंह को सोने से भरा घड़ा सिक्का मिला था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 19 नंबर में कौन प्राचीनतम भाषा है? तो इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 20 नंबर में मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 28 अक्टूबर 1900 को मृत्यु हुई थी मैक्स मुलर की। इसकी आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 21 नंबर में दिया, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो जिनके नाखून क्यों बढ़ते के निबंधकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 22 नंबर में दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के की किस विधा से मतलब में लेखन नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 23 नंबर में कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर 3 के 23 के राइट आंसर बी हो जाएगा, माटी की मूर्ति। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है रचना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 24 नंबर में द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किससे कहा? दोस्तों द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा था? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाए, नाखून को कहा था निर्जल अपराधी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 25 नंबर में कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर सी हो जाएगा, वात्स्यायन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं तो आपको 26 नंबर में शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर डी हो जाएगा, वो मोम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं तो आपको 27 नंबर में महाभारत क्या है? दोस्तों महाभारत क्या है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा, पुराण हो जाएगा। महाभारत एक पुराण है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं तो आपको 28 नंबर में किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाए, गोर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं तो आपको 29 नंबर में हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर डी हो जाएगा, जापान में हिरोशिमा अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं तो आपको 30 नंबर में दिया, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा, दक्षिण मतलब दक्षिणात्य हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, दक्षिण तत्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो का दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दे लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।